देश में दरिंदगी की हदें पार बोल रही हैं तस्वीरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज जिक्र करेंगे हम देश के अलग अलग राज्यों में हो रही बर्बरता पर। किस तरीके से देश में बर्बरता पर आक्रोश है। क्या उत्तर प्रदेश, क्या पश्चिम बंगाल, क्या महाराष्ट्र, क्या छत्तीसगढ़, क्या राजस्थान, शहर दर शहर आक्रोश देखने को मिल रहा है। और आक्रोश की वजह है सिर्फ एक, बेटियों पर हो रही बर्बरता। मानो कि एक निर्भया नहीं, निर्भया के कई एपिसोड सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है बर्बरता पर आक्रोश। देश में जो बर्बरता हो रही है उस पर लोगों का आक्रोश है। इसमें आज हम क्या आपको कुछ खास बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं खबर में क्या कुछ खास है। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से देश में जो बर्बरता हो रही है उस पर किस तरीके से आक्रोश है। देखिए, सबसे पहले देश में दरिंदगी की हदें पार, बेटियों पर अत्याचार। पिछले दिनों में देश में कहां कहां बेटियों पर अत्याचार हुआ। पिछले 10 दिनों का अगर आंकड़ा उठाकर देखें तो देश में जिस तरीके से बेटियों के साथ बर्बरता की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद दिल दहल जा रहा है। तस्वीरों को देखकर आंखें नम हो जा रही हैं, कहानियों को सुनकर सकते में आ जाते हैं। दरिंदगी की ऐसी दास्तान जिन्हें सुनकर डर लगने लगता है। आज हम आपको वो तमाम दास्तान बताएंगे कि देश में पिछले 10 दिनों में कहां कहां रेप हुआ, कहां कहां बेटी के साथ बर्बरता हुई। आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कोलकाता, देहरादून, जोधपुर, बदलापुर, मुरादाबाद के बाद छत्तीसगढ़ में दरिंदगी, यानी कि एक के बाद एक राज्य और हर किसी में पूरी तरीके से पुलिस और प्रशासन की अनदेखी। क्या उन लोगों को राज्य सरकार का समर्थन प्राप्त है? आज हम आपको अपनी इस खबर में इससे भी पर्दा उठाकर दिखाएंगे कि किस किस शहर में कब कब बलात्कार हुआ, रेप हुआ और उसके पीछे की घटना क्या है और उसमें अब तक ताजा अपडेट क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, देश में आक्रोश है। सऊदी अरब जैसे सख्त कानून की मांग अब उठने लगी है। जिस तरीके से रेप के आरोपी को देखते ही गोली मारने के आदेश, फांसी पर लटकाने के आदेश सऊदी अरब में हैं, वैसे ही अब भारत के अंदर भी इस कानून की मांग उठने लगी है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएंगे कि देश में रेप की ऐसी घटनाएं जिसके बाद कुछ भी नहीं बदला, ना तो सिस्टम बदला और ना ही अधिकारी बदले। निर्भया कांड तो आपको याद होगा। उसके बाद बड़े बड़े दावे और वादे सरकारों ने किए थे, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। ढाक के 3 पात, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम आपको अपनी इस खबर में यही बताएंगे कि किस तरीके से बर्बरता पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में देश में जबरदस्त गुस्सा है। अब महाराष्ट्र के ठाणे में 2 मासूम बच्चियों से बदसलूकी का मामला सामने आया था। इससे हिंदुस्तान में आक्रोश 7वें आसमान पर है। देश में बढ़ते हैवानियत के मामलों ने पेरेंट्स को सख्ते में डाल दिया है। तस्वीरें भी आपको हम साथ के साथ दिखाएंगे। गिरती मानसिकता की वजह से देश बेचैन है, देश कराह रहा है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से दिल दहला देने वाली खबर और दिल दहला देने वाली कहानी और सख्ते में डालने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदातें कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही हैं। देश के हर राज्य में हो रही दानवी प्रवृत्ति के घिनौनी वारदात दिल को दर्द दे रही हैं। देश की आज़ादी के
7.5 दशक के बाद भी इस कलंक पर हम काबू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी सामने रहती है। यह वाकई चिंताजनक है। आपको याद होगा साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हालात इसके एकदम उलट हैं। कोलकाता कांड के बाद महिला डॉक्टरों को रात की ड्यूटी लगाने से परहेज करने की ममता सरकार ने सलाह दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि बेटियां रात में ड्यूटी ना करें, बच्चियां दिन के उजाले में स्कूल कॉलेज ना जाएं, शिक्षा के मंदिर में ना जाएं, शिक्षा के मंदिर से दूर रहें। इतना ही नहीं, बेटियां घरों में भी महफूज नहीं हैं। ऐसे में बेटियों की सुरक्षा अब मुंह बनाए खड़ी है। अगर हम शैतानों के खौफ के आगे सरेंडर करेंगे तो बेटियां कैसे बचेंगी और बेटियां कैसे पढ़ेंगी? प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का क्या होगा? लिहाजा अब हिंदुस्तान चीख चीख कर यह मांग कर रहा है कि बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए, बेटियों को सुरक्षा दो और भारत के अंदर सऊदी अरब जैसा कानून लेकर आओ। सरकार को अब बिना समय बर्बाद किए दरिंदों से बेटियों को बचाने के लिए सख्त कानून बनाना होगा, ताकि हिंदुस्तान की गरिमा को बट्टा लगाने से बचाया जा सके, वरना हम मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचेंगे। बेटियां हमारी इज्जत हैं, हमारा मान सम्मान है। देखिए, देश में मुख्यमंत्री एक दिन में बदल जाते हैं, 24 घंटे में एक सरकार गिरती है दूसरी बन जाती है, लेकिन जब मामला एक बेटी की अस्मिता से जुड़ा होता है तो उस पर सियासत होती है। देश के अंदर जब मामला बेटी की अस्मिता से जुड़ा होता है तो उस पर कानून के सामने बेबस और लाचार खड़ी हुई सरकार नजर आती है। जब मामला बेटी की अस्मिता से जुड़ा होता है तो अधिकारियों को सस्पेंड करके अपनी पीठ को थपथपाया जाता है, लेकिन बात जब सरकार के सत्ता में आने की होती है तो 24 घंटे के अंदर विधायकों की खरीद फरोख्त से लेकर के सरकारें बनाने और बिगाड़ने का खेल 24 घंटे में हो जाता है। लेकिन जब बात बेटी के सम्मान की आती है तो कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। चलिए, आज हम सबसे पहले आपको बताते हैं कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में अब तक क्या हुआ है। की ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में 15 अगस्त को देर रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भीड़ ने तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने आज यानी कि 21 अगस्त को 2 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ के हाथों में चली गई है। सीआईएसएफ ने अपने हाथों में पूरी सुरक्षा ले ली है। सीआईएसएफ के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कोर्ट ने अस्पताल में तोड़फोड़ के बाद सीआईएसएफ को सुरक्षा संभालने का निर्देश दिया था। उधर अस्पताल के पूर्व डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तार अली ने कोलकाता हाईकोर्ट में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ याचिका भी लगाई है। अली ने घोष पर कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है और ईडी से जांच कराने की मांग की है। आरोपी संजय रॉय को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया है। संदीप घोष का आपको बता दें कि जो आगे ग्राफिक्स पर चलेंगे, संदीप घोष को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डॉक्टर ने बड़ा खुलासा करते हुए यह कहा कि संदीप घोष का बाउंसर था मुख्य आरोपी संजय रॉय। अख्तर अली ने दावा किया कि संदीप घोष अस्पताल के लावारिस शवों को बेचने सहित कई अवैध गतिविधियों में शामिल था। यानी कि जिस तरीके से अस्पताल के अंदर बेटिया के साथ दरिंदगी हुई, ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई, कोलकाता की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे। तो बड़े खुलासे किए हैं। अगली ग्राफिक पर चलेंगे, वहां आपको बताएंगे किस तरीके से संदीप घोष को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल जो मुख्य आरोपी है वो संदीप घोष का बाउंसर ही था।
मुख्य आरोपी संजय रॉय उसी के साथ घूमता था। अख्तर अली ने दावा किया कि संदीप घोष अस्पताल के लावारिस शवों को बेचने सहित अवैध गतिविधियों में शामिल था। आगे ग्राफिक पे चलेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घोष बांग्लादेश के बायोमेडिकल अपशिष्ट और मेडिकल उपकरणों की तस्करी में लगे हुए थे। आपको बता दें कि संदीप घोष चौतरफा घिर गए हैं। आगे ग्राफिक पर चलेंगे। सीबीआई की टीम ने बुधवार को लगातार छठे दिन भी डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ की। अब तक घोष से तो आरोपी संजय रॉय को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। आपको बता दें कि आरोपी संजय रॉय जो है वो संदीप घोष का बाउंसर था और यही मुख्य आरोपी है। ये बड़ी खबर आज निकलकर सामने आई। अस्पताल में लावारिस शवों को बेचने का काम ये पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष किया करता था। ये भी खबर सामने निकल कर आई। पूर्व प्रिंसिपल कई अवैध गतिविधियों में भी शामिल था। ये कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। संदीप घोष बांग्लादेश में बायोमेडिकल अपशिष्ट और मेडिकल उपकरणों की तस्करी में भी लगा हुआ था। आपको बता दें कि घोष से 64 घंटे तक पूछताछ हुई है। सीबीआई की टीम ने बुधवार यानी आज लगातार छठे दिन भी डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ की। 64 घंटे की पूछताछ में बड़े खुलासे हुए। वित्तीय अनियमितता से जुड़े नए मामलों में भी डॉक्टर घोष की मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं। बुधवार को उन्हें पुलिस के सामने अब पेश होना है और करप्शन मामले में अपने बयान दर्ज कराने हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में भी चीफ जस्टिस ने संदीप घोष की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े किए थे। चलिए अब आपको वॉल ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि देश में पिछले दिनों में कहां-कहां और कैसे-कैसे रेप की घिनौनी वारदातों को अंजाम दिया गया है। वॉल ग्राफिक के जरिए देखिए, सबसे पहले 9 अगस्त को राज्य था पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल में तारीख थी 9 अगस्त। जगह थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और घटना कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर। 9 अगस्त से यह सिलसिला शुरू हुआ। आपको बता दें कि जिस तरीके से खबर सामने आई, पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। घटना के सामने आने के बाद विरोध प्रदर्शन भी हुए। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर मामले को लेकर के सियासत भी देखने को मिली। इस पूरे मामले में अब तक 2 एसीपी समेत 3 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जा चुका है। सीआईएसएफ ने अस्पताल की सुरक्षा संभाली है। सुप्रीम कोर्ट में कल हलफनामा भी पश्चिम बंगाल सरकार को देना है। तो ये इस मामले को लेकर ये ताजा अपडेट है। अब आगे चलते हैं, वॉल ग्राफिक पर आते हैं। आगे आपको बताते हैं कि दूसरी वारदात कब हुई और कहां हुई। देखिए, दूसरी वारदात उत्तराखंड राज्य में हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तारीख थी 13 अगस्त और 13 अगस्त की रात 2 बजे इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया और स्थान था देहरादून आईएसबीटी बस के अंदर। चलती हुई बस में निर्भया के जैसा इसके साथ भी बर्बरता की गई और घटना है एक किशोरी के साथ गैंगरेप किया गया। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए इसमें बताते हैं कि क्या क्या हुआ। देहरादून आईएसबीटी पर बस के अंदर घटना हुई, एक किशोरी से गैंगरेप हुआ। आईएसबीटी बस गैंगरेप की नाबालिग पीड़िता ने अपने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया। ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे। उसने अपने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि पीड़िता यूपी के जिला मुरादाबाद की रहने वाली है, इसीलिए अब पीड़िता का देहरादून में ही इलाज कराया जाएगा। वहीं पुलिस ने आरोपियों की रिमांड के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर की है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर रोडवेज के काउंटर से कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। ऐसा कहा गया कि आज तक ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है उत्तराखंड में। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने कहा था कि गैंगरेप की यह पहली वारदात होगी, अब तक इस तरह की घटना नहीं हुई है। उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि इससे पहले इस तरीके की बर्बरता उत्तराखंड में कभी नहीं हुई। आईएसबीटी में लगे हुए
सीसीटीवी कैमरों के जरिए बड़ी मदद मिली और उन आरोपियों तक पहुंचा गया। आपको बता दें कि काउंसलिंग में किशोरी ने बताया कि वो पंजाब की रहने वाली है, माता पिता का देहांत हो चुका है, वो दीदी के साथ रहती थी, पर जीजा और बहन ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वो दिल्ली पहुंच गई और वहां से मुरादाबाद होकर देहरादून आ गई और जिस वक्त इस किशोरी के साथ चलती आईएसबीटी बस में उत्तराखंड के अंदर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। चलिए अब आते हैं ग्राफिक्स पर। अब आपको बताते हैं कि तीसरी वारदात कब और कहां हुई। तीसरी वारदात होती है राजस्थान के जोधपुर में। ग्राफिक पर आएंगे, देखिए राज्य था राजस्थान, तारीख थी 18 अगस्त, जगह था जोधपुर पार्क में खेल रही थी एक मासूम बच्ची। जोधपुर के एक पार्क में ये मासूम बच्ची खेल रही थी और घटना थी 3 साल की मासूम बच्ची का रेप कर दिया गया। देखिए 9 अगस्त से यह सिलसिला शुरू हुआ और अभी 18 अगस्त तक लगातार ये रेप की वारदात सामने आती रही। इसके बीच एक और बड़ी वारदात सामने आई, वो भी हम आपको बताएंगे। जोधपुर पार्क में खेल रही थी एक मासूम बच्ची, 3 साल की मासूम का रेप राजस्थान के जोधपुर शहर में कर दिया, जोधपुर शहर में किया गया। 3.5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोपी ने पहले मासूम को बहलाया, इसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। आरोपी होमगार्ड का जवान बताया जा रहा है। इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं कि चौथी वारदात कहां हुई और कैसे हुई। देखिए चौथी वारदात महाराष्ट्र में हुई, तारीख थी 12 और 13 अगस्त, स्थान ठाणे जिले का बदलापुर में ये घिनौनी वारदात हुई। घटना क्या थी? घटना थी केजी की 3 और 4 साल की 2 बच्चियों से एक निजी स्कूल में यौन शोषण किया गया। यानी कि केजी क्लास में पढ़ने वाली 3 साल और 4 साल की 2 नन्ही मुन्नी बच्चियां, उनके साथ निजी स्कूल में यौन शोषण किया गया। घटना 12 और 13 अगस्त की है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, लिहाजा 16 अगस्त को माता पिता अस्पताल चले गए। इसका पूरा मामला यह है कि आदर्श स्कूल में 23 साल के स्वीपर अक्षय सिंधे ने दोनों बच्चियों का यौन शोषण किया। इसके बाद दोनों बच्चियां स्कूल जाने से डरने लगी। माता पिता को संदेह हुआ, उन्होंने लड़की की बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जब दूसरी बच्ची ने भी ठीक वैसी ही बात की तो दोनों की बात को भरोसे में लेकर उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में बात सामने आई कि उनके साथ यौन शोषण की वारदात को अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों का यौन शोषण के मामले में स्कूल में तोड़फोड़ हुई, उसके बाद पथराव हुआ, ट्रेनें रोकी गई, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस पूरे मामले में अपडेट यह है कि प्रिंसिपल समेत स्कूल के स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है। अब हम आपको इस घटना से जुड़े मुख्य बिंदु बताते हैं कि ग्राफिक के जरिए। देखिए इस घटना से जुड़े हुए जो 4 बड़े अपडेट हैं वो हम आपको अब बता देते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी अक्षय को पुलिस ने 21 अगस्त तक के लिए रिमांड पर ले लिया, यानी आज शाम तक के लिए उसे रिमांड पर ले लिया। स्कूल प्रबंधन ने प्रिंसिपल, एक क्लास टीचर और एक महिला अटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया। बदलापुर में इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। बदलापुर स्टेशन से लोकल ट्रेनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब देर शाम 8 बजे, आज शाम 8 बजे उनको शुरू कर दिया गया। साथ के साथ आपको बता दें कि उज्जवल निकम को सरकार की तरफ से विशेष सरकारी वकील बनाया गया है। पीड़ित बच्चियों की तरफ से इस पूरे मामले का वो अदालत में पक्ष रखेंगे, यानी अदालत में केस लड़ेंगे। अब आपको बताते हैं कि 5वां मामला कहां से सामने आया। 5वीं घटना छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से सामने आई, वो भी हम आपको बताएंगे ग्राफिक के जरिए। देखिए राज्य छत्तीसगढ़, तारीख थी 20 अगस्त और स्थान रायगढ़। घटना आदिवासी महिला से गैंगरेप। और देखिए ये लगातार पिछले 10 दिनों में रेप की बड़ी वारदात सामने आई हैं। महिला से छत्तीसगढ़ में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ में महिला से गैंगरेप में नाबालिग भी शामिल है। आपको बता दें कि दोस्त ने 10 से ज्यादा साथियों के साथ मिलकर इस महिला का दुष्कर्म किया महिला के साथ, इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। महिला रक्षाबंधन के दिन मेले से लौट रही थी, तभी वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों में महिला का एक दोस्त और उसके 10 साथी शामिल हैं। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक नाबालिग बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मामले में सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े के नेतृत्व में 5
सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया है। अब आपको हम बताते हैं कि देश भर के अलग अलग राज्यों से आ रही रेप और अत्याचार की खबरों के बीच राहुल गांधी का पोस्ट सामने आया। आपको हम तस्वीरों के साथ साथ वो भी पोस्ट भी दिखाएंगे, उन्होंने क्या ट्वीट किया, उन्होंने क्या पोस्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। राहुल गांधी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी बेटियों के खिलाफ शर्मनाक अपराध सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम एक समाज के तौर पर कहां जा रहे हैं। बदलापुर में 2 मासूमों के साथ हुए अपराध के बाद उनको इंसाफ दिलाने के लिए पहला कदम तब तक नहीं उठाया गया जब तक जनता न्याय की गुहार करते हुए सड़कों पर नहीं आ गई। क्या अब एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे? आखिर पीड़ितों के लिए पुलिस थाने तक जाना भी इतना मुश्किल हो गया है? न्याय दिलाने से ज्यादा प्रयास अपराध छिपाने के लिए किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा शिकार महिलाओं और कमजोर वर्ग को करना पड़ता है। एफआईआर दर्ज नहीं होना न सिर्फ पीड़ितों को हतोत्साहित करता है बल्कि अपराधियों का हौसला भी बढ़ाता है। सभी सरकारों, नागरिकों और राजनीतिक दलों को गंभीर मंथन करना होगा कि समाज में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। न्याय हर नागरिक का अधिकार है, उसे पुलिस और प्रशासन की मर्जी का मोहताज नहीं बनाया जा सकता। ये बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई। अब आपको फटाफट से हम बताते हैं कि देश में इससे पहले बड़े बड़े कौन से कांड हुए हैं, रेप कांड हुए हैं, उसके बाद भी सरकार में कोई बदलाव नहीं आया, सिस्टम नहीं बदला। ग्राफिक के जरिए फटाफट आपको दिखाया। सबसे पहले देखिए, निर्भया गैंग रेप हुआ 16 दिसंबर 2012 को, दिल्ली में चलती बस में रेप हुआ। बड़ी बड़ी बातें कही गई सरकार की तरफ से, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। बुलंदशहर गैंगरेप कांड 2016, कार सवार 14 साल की बेटी से गैंगरेप कर दिया गया। यह बुलंदशहर की घटना है। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद कांड 2019, डॉक्टर की रेप और हत्या कर दी गई। इसके बाद भी बड़ी बड़ी बातें कही गई, लेकिन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया। आज भी कठुआ कांड 2018, 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई। ये तमाम वो बड़े कांड हैं जो देश में किए गए और उसके बाद सिस्टम नहीं बदला। तो आज हमने आपको बताया किस तरीके से देश में बर्बरता हो रही है और उस पर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। पीड़ित लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनका इंसाफ कहीं ना कहीं सियासत की चौखट पर दम तोड़ रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।